हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट एंगल बी AB इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। तो सबसे पहले हमें दिया है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। द नेक्स्ट उन्होंने बोला है राइट एंगल एट एंगल बी, एंगल बी पे वो राइट एंगल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हमने ऐसा ही डायग्राम बनाया है यहाँ पे कि ये राइट एंगल कहाँ होना चाहिए, एंगल बी पे होना चाहिए। और ए और सी को आप अपने चॉइस के हिसाब से कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी ए लिख सकते हैं, सी यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमने बोला है कि राइट एंगल एट बी, तो बी पर ही आपको राइट एंगल करना है। द नेक्स्ट है ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर। ए बी मीन्स हमारा ये जो हमारे लिए ये बी हुआ, तो ए बी क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर है। देन बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए एंड कॉस ए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होता क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ओके, और दूसरी चीज क्या है हमारे यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। सबसे पहले तो हमें वही फाइंड करनी होगी। तो हाइपोटेनियस की प्लेस पे हमने लिखा AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, देन बेस का स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनियस तो अभी पता नहीं है, तो हम इसको AC ही लिखते हैं। एंड BC की प्लेस पे हम लिख रहे हैं 7 स्क्वायर एंड AB की प्लेस पे हम लिख रहे हैं 24 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 7 7 जा 49। अब नाउ 24 इंटू 24 कितना होगा, आपको 10th क्लास के हिसाब से इतना तो पता ही होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 30 तक तो स्क्वायर्स याद ही होने चाहिए। और इनकेस आपको याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करिए, वैसे विद द प्रैक्टिस आपसे बनने लगेंगे ये सब। सो 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 16 जा 6, कैरी आई 1, 4 2 जा 8 और 1 9 इंटू 4 2 जा 8 एंड 2 जा 4, देन प्लस 6 9 और 8 17, 17 जा 7, कैरी आई 1 4 और 1 5। तो हमारे यहाँ कितना आ गया 5 7 6। अब 5 7 6 एंड 49 कितना होता है 625। सो 625। ओके, सो हमारे यहाँ वैल्यू कितनी आई है, AC स्क्वायर इक्वल 625। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर इस पे रूट लेनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ हम लेंगे AC स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इक्वल अंडर रूट 625। तो हमें पता है स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ तो AC ही हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 25। देन AC इक्वल यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। मींस AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। ओके, सो इस प्लेस पे हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। द नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं साइन A एंड कॉस A। ओके, सो हमारे पास अब वैल्यू है AC है हमारे पास हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, AB है 24 सेंटीमीटर एंड BC है 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड साइन A। तो साइन A फाइंड करने के लिए हमेशा दो फॉर्मूला अपन को यूज करने पड़ेंगे, दो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले है PBP एंड HHB। ओके, सो ये क्या है, ये एक ट्रिक होती है इनकी वैल्यूज निकालने के लिए, जिसमें एक फॉर्मूला है PBP बाय HHB, जहाँ पे P परपेंडिकुलर है, B जो है वो बेस एंड H हाइपोटेनस है। इसे याद करने का तरीका एक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यदि आपको ऐसे याद नहीं होता तो पाकिस्तान भूखा कैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, या जो भी आपके टीचर आपको कोई ट्रिक कंसिडर करते हैं तो आप वो भी मान सकते हो और उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास है साइन A। साइन A यहाँ पे क्या हो जाएगा P बाय H। ये होता है साइन, ये कॉस, देन ये टेन, इसी का रिवर्स हो जाता है ये कॉसिक, सेक और ये कॉट। ओके, तो साइन A है हमारे पास P बाय H। अच्छा, अब एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे उन्होंने बोला है साइन A। ओके, सो A बोला है मींस ये A
आपको कौन सा एंगल कंसिडर करना है, साइन ए। और हमेशा वो जो भी एंगल आपसे बोलते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, देन रेस्ट जो बचती है वो बेस होती है। हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है इन सब चीजों में, हाइपोटेनस जैसा है वो वैसा ही होगा। रिवर्स सिर्फ ये दोनों होते हैं जो कि एंगल पे डिपेंड करते हैं। अभी आप साइन ए देखिए, देन हम सी देखेंगे, फिर उसके बाद हम सी में भी देखेंगे। ऐसे कि साइन सी को यदि हम कंसिडर कर रहे हैं तो सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस तो सेम रहना है। वैसे ही क्या है हमारे पास, साइन ए इक्वल पी बाय एच। पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी सी, हाइपोटेनस है ए सी। ओके, सो बी सी की वैल्यू कितनी है, 7, हाइपोटेनस हो गया 25, मीन साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। देन नेक्स्ट है हमारे पास कॉस ए। कॉस ए कितना होता है, बी बाय एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस ये ए बी एंड हाइपोटेनस है हमारे पास ए सी। सो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 24 एंड ए सी की वैल्यू हो जाएगी 25। तो हमारे पास साइन ए आ गया है 7/25 एंड कॉस ए आ चुका है 24/25। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हाफ कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास बी। बी के लिए हम क्या करेंगे, साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए आप सी को एंगल कंसीडर करोगे, तो जब सी को कंसीडर करोगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एंड बेस हो जाएगा ये। अब साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मींस हमारा परपेंडिकुलर अभी कौन सा है, ए बी, एंड हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 25। अच्छा, ए बी देन ए सी मींस 24 एंड 25। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए भी क्या हो जाएगा, साइन कॉस। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस सी में बेस देखो, सी हमारा एंगल ये है, एंगल के सामने हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। द नेक्स्ट ये जो बचा है ये है हमारा बेस, और ये जो हमारा हाइपोटेनस है ये। अभी हमारे लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। वो बोल रहे हैं बेस बाय हाइपोटेनस मतलब बी सी बाय ए सी। सो बी सी है हमारे पास 7 एंड हाइपोटेनस हमारे पास 25। तो ये हमारी वैल्यू 7/25 आ गई। मीन साइन सी हमारा है 24/25 एंड कॉस सी हमारा है 7/25। इसके साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। यदि आपको समझ में आता है और आपको वीडियो अच्छी लगे, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।